जब भी हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है तो z को x प्लस में आयोटा y मान लो। x और y क्या है यहाँ पे, z स्क्वायर की वैल्यू आ गई है एक्स स्क्वायर प्लस में आयोटा स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस में 2 आयोटा एक्स वाई, राइट, प्लस में मोड ऑफ z इज रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ओके, अब इसमें पूरे में से एक रियल पार्ट को इकट्ठा करो, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर प्लस आयोटा इंटू में 2xy इक्वल्स टू 0 को ऐसे फील कर लो। किया, फील किया, ठीक है। तो अब क्या फील कर रहे हो जल्दी से बता दो मुझे, कि एक्स स्क्वायर माइनस में वाई स्क्वायर प्लस में रूट एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0 एंड एट द सेम टाइम 2 इंटू एक्स वाई इक्वल्स टू 0। अरे रियल पार्ट के इक्वल एंड इमेजिनरी पार्ट के इक्वल। अब जो इसमें से सस्ती इक्वेशन, सस्ती मतलब समझ गया ना, आसान वाली, ठीक है, उसको पहले सॉल्व कर, वहां से कुछ एक्स या वाई निकाली, ठीक है ना, बात समझ में आ रही है। करो फिर, कौन सी वाली सस्ती इक्वेशन बताओ, सेकंड वाली। तो यहां से क्या निकल के आ रहा है, या तो x 0 होगा सर या फिर y 0 होगा। अब केसेस बनाना शुरू कर दो कि केस 1 x को 0 लेके चलते हैं और सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं। केस 1 गिवन x इज 0, जब x 0 होगा तो इसमें पुट करो भाई, x 0 होने पे ये 0 हो गया, माइनस का वाई स्क्वायर आ गया, प्लस में ये 0 प्लस में वाई स्क्वायर आ गया, और रूट के अंदर रूट वाई स्क्वायर मतलब मोड ऑफ वाई, रूट वाई स्क्वायर का मतलब मोड ऑफ वाई, और वाई यहाँ पे कैसा नंबर है, रियल नंबर है ना। वाई को कॉम्प्लेक्स नंबर मत सोचना आप, ठीक है, वाई यहाँ पे रियल नंबर है। तो ये हो गया, देखो इस वाई स्क्वायर को मैंने उधर भेज दिया और ये बन गया मोड ऑफ वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर, राइट। अब मोड ऑफ वाई इक्वल्स टू वाई स्क्वायर का मतलब ये हो गया, अब यहाँ पे दो केसेस बन गए फिर से, कि वाई स्क्वायर इक्वल्स टू वाई और वाई स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस वाई। तो इसका मतलब यहां से क्या वैल्यू निकल के आएगी, y की वैल्यू एक तो 0 और 1, दूसरा यहां से क्या निकल के आएंगी, y की वैल्यू 0 और -1, राइट। अरे वाई स्क्वायर प्लस में वाई कॉमन लोगे, y प्लस 1, तो y की वैल्यू 0 -1 डायरेक्टली लिख दिया वो, ठीक है जी। अब इसका मतलब ये हो गया कि फाइनली हमारे पास कौन से पेयर बन गए, 0,0 बन गया, एक तो x0 y0, x0 y1, x0 और y -1, तीन ही पेयर बने ना। अब 0,0 को आप निगलेक्ट नहीं करोगे, क्योंकि इसमें थोड़ी ना बोला था, इसमें तो बोला था कि भैया z कोई भी नंबर हो, उसमें तो नॉन जीरो नंबर था ना। अच्छा, ये हो गया केस 1। अभी क्या करना है बताओ जल्दी से, केस 2। केस 2 कैसे करोगे, y को 0 मान लोगे। अच्छा, y 0 पुट इन स्टार इक्वेशन इज दिस, सितारा जो हमको बहुत प्यारा है ना, पुट करो इसमें। y को 0 डाला तो एक्स स्क्वायर -0 ये खत्म हो गया, प्लस में रूट के अंदर एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0, मतलब एक्स स्क्वायर प्लस में मोड ऑफ एक्स। अब मोड ऑफ एक्स की दो वैल्यू ले लो, प्लस एक्स और माइनस एक्स। ये हो गया जब एक्स पॉजिटिव हो गया, और ये हो गया जब एक्स नेगेटिव होगा, राइट ना। तो इसमें क्या बना, एक्स की वैल्यू 0 और -1, और इसमें क्या बना, एक्स की वैल्यू 0 और +1। अब सुनो इधर, ये -1 पॉसिबल नहीं है और ये 1 पॉसिबल नहीं है, बाय, क्योंकि जब हमने मोड ऑफ एक्स को एक्स लिया है तो इसका मतलब हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, एक्स कैसा नंबर है, पॉजिटिव, मतलब इक्वल्स टू 0 वाला केस साथ में रहता ही है ना उसमें, तो ठीक है ना। तो यहाँ पे एक्स की वैल्यू कैसे आई, नेगेटिव, तो इसका मतलब वो तो कॉन्ट्रडिक्ट कर जाएंगे एक दूसरे को। सिमिलरली यहाँ नेगेटिव मान के चल रहा है, वैल्यू आ रही है पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये हुआ कि जब y 0 है तो सिर्फ और सिर्फ x को क्या वैल्यू मिलेगी, 0 ही मिलेगी, और x0 y0 वो केस ऑलरेडी पहले से ही इंक्लूडेड था, केस 1 में ही आ गया था वो, बात समझे क्या। तो इसका मतलब फिर से हमारा आंसर क्या आएगा, तीन ही नंबर्स आएंगे। कौन कौन से नंबर्स हो गए, सॉल्यूशन, z की वैल्यू एक तो 0 हो गई, दूसरा 0,1 का मतलब आयोटा हो गया, तीसरा माइनस में आया। ये तीन नंबर्स ही ऐसे हैं दुनिया में जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर्स।